क्या पारस का निकाह ऐन मौके पर टूट जाएगा? क्या जवार सही समय पर ऐसा सबूत लेकर पहुंचेगा जो आफताब की पूरी साजिश सबके सामने खोल देगा? और क्या बेजाद साहब गुस्से में ऐसा फैसला लेंगे जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। इसके बाद स्क्रिप्ट। दोस्तों, बेजाद साहब जैसे ही घर पहुंचते हैं, आते ही पारस से कहते हैं, पारस, कल सुबह तुम्हारा निकाह है, तुम बस तैयार रहना। आखिरकार पारस जवार की बात पर भरोसा कर लेती है और बेजाद साहब का दिल नहीं दुखाती। वह चुपचाप हामी भर देती है, जिसे देखकर बेजाद साहब बेहद खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन बारात पहुंच जाती है और आफताब खुशी से फूला नहीं समा रहा होता, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। उधर पारस दुल्हन के जोड़े में स्टेज की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसकी निगाहें हर तरफ सिर्फ जवार को तलाश कर रही होती हैं, मगर जवार कहीं दिखाई नहीं देता। घबराई हुई पारस को स्टेज तक पहुंचा दिया जाता है। दूसरी तरफ जवार सीधे आफताब के दोस्त के पास पहुंच जाता है। जवार को सामने देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। जवार सख्त लहजे में कहता है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डर के मारे आफताब का दोस्त सारी सच्चाई उगल देता है। जवार उसकी पूरी बात की वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेता है और बिना देर के शादी वाले हॉल की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही पारस की नजर जवार पर पड़ती है, उसके चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। वह इशारे से जवार को देखती है और जवार उसे भरोसा दिलाता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उधर मौलवी साहब निकाह की रस्म शुरू कर चुके होते हैं। जैसे ही आफताब से पूछा जाता है, क्या आपको पारस से निकाह कबूल है, उसी पल जवार सबके मोबाइल पर वह वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देता है। बेजाद साहब जैसे ही रिकॉर्डिंग चलाते हैं, उसमें आफताब का दोस्त कबूल करता है कि आफताब ने यह शादी प्यार के लिए नहीं, बल्कि पारस की दौलत हथियाने के लिए रची थी। इतना ही नहीं, उसका पिता बेजाद साहब से पुराना बदला लेना चाहता था और पारस के किडनैप होने के पीछे भी आफताब और उसके पिता का ही हाथ था। ये सच्चाई सुनते ही बेजाद साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सबके सामने आफताब का गिरेबान पकड़ लेते हैं, जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, नमक हराम निकले तुम, आखिर यह सब क्या है? गुस्से में बेजाद साहब जवार से पिस्तौल छीन लेते हैं और आफताब पर तान देते हैं। तभी उनकी बहन दौड़कर सामने आ जाती है और रोते हुए कहती है, भाई, हमें माफ कर दो, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी बहन की बात सुनकर बेजाद साहब खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन वह तुरंत पुलिस को फोन करके पूरी सच्चाई बता देते हैं। आफताब की मां उसे अपने मामू जान से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन आफताब अपनी गलती मानने के बजाय सारा इल्जाम जवार पर डाल देता है और कहता है कि यह सब उसी की चाल है। यह सुनते ही जवार का गुस्सा फूट पड़ता है और वह आफताब की जमकर पिटाई कर देता है। तभी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और बेजाद साहब आफताब को कानून के हवाले कर देते हैं।